गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो +1 की क्लास ये चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है बर्थ। तो समझते हैं इस चैप्टर के ब्रीफ स्केच को। देखिए, बर्थ जो है एक चैप्टर है एक डॉक्टर के बारे में, जो हमें बताता है कि एक अच्छे डॉक्टर की क्या खासियत होती है या क्या खूबी होती है। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जिनका नाम ए.जे. कॉर्निन है, ए.जे. कॉर्निन। आपका ये जो चैप्टर है, जो ए.जे. कॉर्निन है, इन्होंने 1937 में या 1937 में एक नोवेल लिखा था, जिसका नाम था क्या? नोवेल लिखा जिसका नाम था द कैटाडिल। उसमें से उसका कुछ अंश जो है आपके इस चैप्टर में बताया गया है, दिखाया गया है। फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जो आपके ये चैप्टर है बर्थ, ये जो आपके राइटर हैं ए.जी. कॉर्निन, इन्होंने एक नोवेल लिखा है जिसका नाम द कैटाडिल है। इसको 1937 में लिखा गया। उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट या कुछ भाग जो है आपके इस चैप्टर में बताया गया है, या कुछ भाग है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है वो हम जानते हैं कि दिस चैप्टर, पहली बात, दिस चैप्टर जो है एक्सट्रैक्ट है इनके नोवेल का। ठीक है, दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स, ये मैं आपको लिखवा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी समरी भी डिटेल समरी के रूप में हो जाए, जैसे आप इसको समझा भी दूं और आप अपनी नोटबुक्स में लिख भी ले। तो पहले हम लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स हाउ ए यंग डॉक्टर, देखिए इस चैप्टर में एक डॉक्टर है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने बचाया, जिनका नाम क्या है? एंड्रयू है। एंड्रयू, हाउ ए डॉक्टर, यंग डॉक्टर एंड्रयू revives a child that is thrown away as still born। ठीक है, जॉय मॉर्गन एंड his wife are a middle-aged couple they have been married for 20 years but haven't any child so far. Now Mrs. Morgan is expecting her first child। तो हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि फिर हमें मिटाना पड़ेगा कि भाई अब तक हमने क्या पढ़ा है। कि दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट, पहली बात तो शुरू में मैंने बता दिया कि ये जो आपका चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है, कुछ हिस्सा है किसका? जो आपके लेखक हैं ए.जी. कॉर्निन,
उन्होंने एक उपन्यास लिखा था द कैटाडिल 1937 में, उसका कुछ अंश जो है आपके लिए चैप्टर है जिसका नाम बर्थ है। ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर में दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स, लेखक जो है उल्लेख करता है क्या, हाउ ए यंग डॉक्टर, किस तरह से एक युवा डॉक्टर जिसका नाम क्या है अभी एंड्रयू है, रिवाइज, रिवाइज मतलब बचाना, रिवाइज मतलब बचाया, कि एक डॉक्टर जो एंड्रयू, मैं अपने ब्रीफ स्केच बता दूं थोड़ा सा, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, कि जो डॉक्टर है एंड्रयू, उनके सामने जो जॉय मॉर्गन है, उनकी जो पत्नी है मिसेस मॉर्गन, उनकी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि दोनों में से उन्हें एक चीज बतानी पड़ती है, यानी कि दोनों एक साथ सीरियस हो जाते हैं, जो बच्चा होता है डिलीवरी के बाद वो और मदर। लेकिन जो एंड्रयू है वो अपनी बुद्धिमत्ता से और विवेकता से दोनों को बचा लेते हैं। जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है नवजात, वो होता तो सही है लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है किसमें, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एंड्रयू एफर्ट्स करते हैं, पहले उसकी माता को बचाते हैं और बाद में बच्चे को भी बचा लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देते हुए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम देते हुए। तो कैसे बचाया वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स ए यंग डॉक्टर एंड्रयू रिवाइज ए चाइल्ड इज थ्रोन अवे स्टिल बॉर्न। ऐसे बच्चे के बारे में आप पढ़ने वाले हो जिसको नर्स ने बेड के अंडर न्यूज़पेपर में फोल्ड करके रख दिया था, ठीक है, मृत समझ के, और लेखक सॉरी डॉक्टर ने उसको बचाया, इसने एंड्रयू। जॉय मॉर्गन, अब कैरेक्टर कौन है आपका, जॉय मॉर्गन है, और जॉय मॉर्गन का विवाह उसकी पत्नी से हुआ, जो मिडिल एज कपल है, 20 वर्ष उनके विवाह को हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं हुई है, परंतु वर्तमान समय में उम्मीद है कि पहला बच्चा होगा किसको, जॉय मॉर्गन को। ठीक है, ये आपका ठीक है। एंड्रयू मैनसून was a young doctor he had newly passed out of a medical school, ठीक है, he had joined as an assistant to Dr. Edward Page, the surgery was in the small town Valles Blanere, ठीक है। जॉय मॉर्गन was a resident of his town this town. He was a well-built person
and worked as driller at the mines. ठीक है, he lived with his wife. They had been married for about 20 years, but so far they hadn't had any child. Now Miss Morgan was expecting her first child. ठीक है, देखिए इसको समझते हैं फिर इसको रद्द करना पड़ेगा। क्या एंड्रयू मेंशन वाज ए यंग डॉक्टर, इस चैप्टर में एंड्रयू मेंशन जो है मैंने पहले बता दिया आपको डॉक्टर हैं। ही हैड न्यूली पास्ड आउट ऑफ मिडिल स्कूल, मेडिकल स्कूल, अभी अभी उन्होंने चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण की है, उत्तीर्ण हो गए शिक्षा चिकित्सक विद्यालय से। He had joined in as the assistant of Dr. Andrew Edward Page, जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने के बाद वो शामिल हुए हैं, उन्होंने अपना चिकित्सक अभ्यास शुरू किया है किसके साथ, एडवर्ड पेज के साथ। इसके अलावा द सर्जरी वाज इन द स्मॉल टाउन वैलिस ब्लैंकली, जो शहर है वैलिस ब्लैंकली, उन्होंने वहां पे अपनी पहली चिकित्सकीय अभ्यास किया, एंड्रयू मेंशन। ठीक है, इसके बाद जॉय और मॉर्गन की बात करें, जॉय मॉर्गन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। 20 years passed about their marriages with his wife, 20 वर्ष उनके विवाह हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई है। जॉय मॉर्गन वाज रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन, उसी शहर का रहने वाला है। कौन, जॉय मॉर्गन, जो खान में कार्य करता है, पहाड़ी इत्यादि जो होते हैं ना, माइनिंग्स, पहाड़ों में काम करता है, किसका, ड्रिल्स का या सुराख करने का पत्थरों में, और उसमें कार्य करता है। ठीक है, he lived with his wife, वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। they had been married about 20 years, 20 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ, but they didn't have any child, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ है। now Miss Morgan was expecting for her first child, और अब जो मिस मॉर्गन है उनको उम्मीद है बच्चा होने की, पहला बच्चा होने की। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अब वो दिन आया जिस दिन मिस मॉर्गन की डिलीवरी थी। इट वाज, और समय था अबाउट मिडनाइट, इट वाज अबाउट मिडनाइट। Andrew loved a girl named Christine. After spending a
disappointment, disappointing evening with her. He came and found Morgan waiting for him. ठीक है. Andrew went into the house for his bag together. They sat out for Morgan's house, which was at 12 Blena Terrace, When they reached the door of number 12, Morgan stopped outside the door. Inside a narrow stair led up to a small bedroom. It was clean, but poorly furnished. Mrs. Morgan's mother was sitting beside the patient. She was a tall, grey-haired
gray-haired woman of nearly 70. It was lit only by an oil lamp. Miss Morgan's mother gave tea to Andrew. Andrew drank tea in the kitchen and told her not to worry. ठीक है, देखिए यहां तक हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं क्या हुआ भाई। इट वॉज अबाउट द मिडनाइट, रात का समय था जब डॉक्टर को ले जाया गया जॉय मॉर्गन के द्वारा, जिनका नाम एंड्रयू था। एंड्रयू लव ए गर्ल, एंड्रयू प्रेम करते थे एक लड़की से, क्रिस्टिनी जिसका नाम था। आफ्टर स्पेंडिंग ए डिसअपॉइंटेड नाइट इवनिंग, एक दुख भरे शाम बिताने के बाद ही केम वह वापस आया, कौन, एंड्रयू, एंड फाउंड, और पाया उसने मॉर्गन को वेटिंग फॉर हिम, जो प्रतीक्षा कर रहा था डॉक्टर की। ठीक है, एंड्रयू वेंट टू हिज हाउस फॉर हिज बैग। अब एंड्रयू को जॉय मॉर्गन ने बताया दैट आई वांट अ डॉक्टर, माय वाइफ इज पेनिंग चाइल्ड लेबर। ठीक है, बच्चे का दर्द उसको हो रहा था। तो जॉय और एंड्रयू जो था वो गए घर पे अपने बैग को लेने के लिए, और बैग लेने के बाद टुगेदर फॉर जॉयस हाउस, मॉर्गन्स हाउस, जो एंड्रयू था और जॉय मॉर्गन थे, दोनों उनके घर पे गए, मॉर्गन पे, विच वाज एट 12 बेलेना टेरेस। बेलेना टेरेस जहाँ की जो जगह है वहाँ पे उनका घर था। और उसमें पहुंचने के बाद व्हेन दे रीच एट द डोर, जब वो जॉय मॉर्गन के घर पे पहुंचे जिसका 12 नंबर मकान था, मॉर्गन स्टॉप्ड एट द डोर, मॉर्गन दरवाजे पे रुका। इनसाइड द नैरो स्टेयर, भीड़ी सी घर में एक छोटा सा बेडरूम या बिस्तर था। इट वाज क्लीन पोरली फर्निश्ड, साफ तो था लेकिन जो फर्निश था अद्दा बद्दा था, फर्नीचर इत्यादि जो थे वो सही नहीं थे। ठीक है, मिसेस मॉर्गन वाज सिटिंग बिसाइड पेशेंट्स, जो मिसेस मॉर्गन की माता थी, ठीक है, वो मरीज के पास बैठी हुई थी सामने। शी वाज टॉल एंड ग्रे हेयर्ड, वह लंबी थी और उनके स्लेटी रंग के बाल थे, जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी। और लाइट जो थी वो कमरे में एक लैंप, ऑयल से जलने वाला लैंप या चिमनी जल रही थी। मिस मॉर्गन गेव टी टू एंड्रयू। अब मिस मॉर्गन जो थी उन्होंने एंड्रयू को जब देखा तो उन्होंने ऑफर टी दिया उनको, चाय दी, और एंड्रयू ने वो चाय पी कहाँ पे, किचन में, और ये कहा नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसके आगे।
Andrew started operating patient an hour passed. An hour passed. It was a long. It was a long, hard struggle. Hard struggle. But the child was born. The child was born lifeless. ठीक है. Andrew looked at the lifeless child. A shiver of horror went through his body. Andrew attended mother and he gave child to nurse, and nurse putted child nurse folded child in newspaper and putted under the bed. By Andrew's effort, Andrew brought mother out of danger. Then he pulled the child under the bed. Then pulled the child. Lifeless child under the bed.
gave him and gave respiration through his mouth and rubbed the child with a rough towel. Then a miracle took place and child started breathing and became alive. Then Andrew pulled his jacket and went downstairs and told Joy both mother and child are all right. And he went away. ठीक है, देखिए एंड्रयू स्टार्टेड ऑपरेटिंग द पेशेंट. जो एंड्रयू था उसने मिस जॉय को ऑपरेटिंग करना स्टार्ट किया. ठीक है, एन आवर पास्ट, 1 घंटा बीता. इट वॉज लॉन्ग स्ट्रगल, काफी परिश्रम करना पड़ा किसको, एंड्रयू को. लेकिन उसका एक दुष्ट परिणाम क्या निकला, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस. जो बच्चे का जन्म हुआ वो मृत बच्चा हुआ. बच्चा दिखने में स्वस्थ था, हष्टपुष्ट था, किंतु उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था. सांस लेने की दिक्कत उसको आ रही थी और माता भी उसकी गंभीर थी. ठीक है, एंड्रयू लुक्ड एट द लाइफलेस चाइल्ड एंड शिवर ऑफ हॉरर वेंट थ्रू हिज बॉडी. जब एंड्रयू ने देखा किसको, मृत बच्चे को, तो उसके शरीर में एक डर उत्पन्न हो गया कि दोनों में से एक को तो बचाना पड़ेगा. तो कांपने वो लगा. ठीक है, एंड्रयू अटेंडेड द मदर. एंड्रयू ने पहले माता को अटेंड किया एंड गेव द चाइल्ड टू द नर्स. और उसने फोल्डेड इन चाइल्ड इन न्यूज़पेपर एंड पुट इट अ बेड. अब एंड्रयू ने ऑपरेट किया उसकी माता को, बच्चे की माता को, और बच्चे को फोल्ड करके अखबार में बच्चे को संभालने के लिए दिया नर्स को. लेकिन नर्स ने अखबार में बच्चे को फोल्ड किया और बेड के नीचे रख दिया.
एंड्रयू ब्रॉट द मदर आउट ऑफ डेंजर। कुछ प्रयास समय के बाद जो एंड्रयू ने जो था मिस जॉय मॉर्गन को खतरे से बाहर निकाला, बच्चे की माता को। देन ही पुल्ड द लाइफलेस चाइल्ड अंडर द बेड। फिर उसने उस बच्चे को निकाला जो चारपाई के नीचे नर्स के द्वारा रखा गया था, क्योंकि माता को तो उसने बचा लिया, अब बचाना था किसको? बच्चे को। तो जिस बच्चे को नर्स ने अखबार में फोल्ड करके बिस्तर के नीचे रखा था उसको उसने निकाला और उसको लाइफलेस चाइल्ड अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे से, और गेव रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू हिज माउथ, खुद के मुंह के द्वारा उसको सांस लेने में सहायता करने लगा। कौन? एंड्रयू। और इस विधि से बाहर आते हुए इसके अलावा उसने क्या किया? रब्ड द चाइल्ड विद रफ टावल, बच्चे को रगड़ने लगा ताकि उसके अंदर हीट उत्पन्न हो, जो सांस लेने की विधि है वो उसकी सुचारू रूप से चलने लग जाए। और ऐसा उसने प्रयास किया, बच्चे को माउथ से रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया और टावल को रगड़ने लगा ताकि उसमें गर्मी उत्पन्न हो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ, टुक प्लेस, चाइल्ड स्टार्टेड ब्रीथिंग। क्या चमत्कार हुआ? बच्चा सांस लेने लगा और इस तरह से बच्चा जो था वो अलाइव हो गया। जो लाइफलेस बच्चा था, मृत बच्चा था, उसमें सांस वापस आने लगी। तो ये एक डॉक्टर की उपलब्धि थी, यानी कि माँ को उसने पहले ही ठीक कर दिया था, बच्चे को जो लाइफलेस था उसको भी जीवित कर दिया अपने प्रयासों से। उसके बाद में एंड्रयू ने अपनी जैकेट को लिया एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चला गया और उसने जॉय को बताया कि नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मदर एंड चाइल्ड, जो माता और बच्चा जो है दोनों सुरक्षित है। तो इस तरह से बच्चे का जन्म हुआ और आपके चैप्टर का नाम पड़ा बर्थ। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का ब्रीफ स्केच। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।